चीन में एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना के बाद हलचल मची हुई है और हलचल मचने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या अमेरिका की ही तरह चाइना के बड़े टावर के साथ घटना हुई है? क्या है मामला? जहां घर में एक समस्या है तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में भी एक समस्या हुई है। और क्या इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर कहीं भारत का नाम तो नहीं है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस वीडियो ने एकदम से सनसनी फैला दी और ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हुआ। और कहाँ हुआ है ये किसी छोटी जगह पे नहीं हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक हवाई जहाज शहर की सबसे ऊंची इमारत से टकरा गया। इस हादसे के बाद बीजिंग में अफरा तफरी मच गई। अभी तक तो किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये विमान जिस इमारत से टकराया उसका नाम है CITIC टावर। इसे चाइना जून के नाम से भी जाना जाता है। ये इमारत 109 मंजिली ऊंची इमारत और जो वीडियो है उस वीडियो में मलबा को गिरते हुए देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इमारत की टूटी हुई खिड़कियों के अलावा विमान का पिछला हिस्सा भी शामिल है। जो घटना हुई है वहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे ही इमारत से जहाज टकराई वैसे ही अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस की कतारें लग गई। अभी तक बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इमारत से टकराने वाला विमान एक स्वदेशी हल्का स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका नाम है सनवार्ड SA-60L अरोरा। इसकी पुष्टि विमान के टेल नंबर से की गई है। फ्लाइट रडार से जो डेटा मिला है उसके अनुसार दुर्घटना के वक्त विमान अपने फ्लाइट पाथ से काफी दूर भटक गया। लेकिन अब समस्या ये है कि चीन ने बीजिंग की सुरक्षा के लिए यानी अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। 1 मई से बीजिंग को ड्रोन मुक्त शहर बना दिया गया है। बीजिंग के बड़े इलाके में रहने वाले लोगों को सरकार की मंजूरी के बिना ड्रोन खरीदने, किराए पर लेने या उड़ाने की इजाजत नहीं है। फिर ये कैसे हो गया और ये प्राइवेट प्लेन कैसे घुस गया? इस चीज के लिए अभी जांच हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। राजधानी है चाइना का। खैर, ये तो रही चीन के घर के अंदर की बात। अब ये जांच का विषय बन गया है कि इतना किले की तरह सुरक्षा रखने वाले बीजिंग को किसने भेद दिया और क्यों भेद दिया। क्या ये सचमुच में दुर्घटना थी या फिर कोई सोची समझी चाल, किसी तरीके का पहला परीक्षण? वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा सर्जियो गोर ने एक स्पीच दी और इस स्पीच में सर्जियो गोर ने क्या कहा? The same principles when it comes to democracy, which include robust oppositions, by the way. Not every nation has that. India's in a tough part of the world. There are some tough and rough neighbors. And you have individuals that wake up in a bad mood and things change in that part of the world. The United States and India have so much in common that is something that will sustain us for decades to come. With that said, we do see the opportunity that exists between our two nations. And as I mentioned, you pick the sector, AI, technology, aviation. No matter what it is, we have a potential to work together. And that's something I hope to build upon and set the stage for the next few decades. These next 2 years will set the relationship on a path for several decades ahead. And so for everyone here who participates in this, think of this as a long-term project. This is not a 1 year or 2 year, but what we sow now will continue to sustain us decades ahead. Awesome. Hey, so let's shift gears a little. सर्जियो गोर ने ये कहा कि इंडो पैसिफिक से इंडो शब्द निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। पैसिफिक में हम मौजूद हैं, इंडो में भी हम मौजूद हैं। यानी हमारा कार्यकलाप जो है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। अब इसका एक नमूना देखने को मिला है। प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है और इस देश का नाम है वानुआतू। वानुआतू का चर्चा इधर हाल फिलहाल में बहुत बार हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत ने भी वानुआतू के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया है। दोनों के बीच में अच्छे खासे संबंध भी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन द्वीपीय देशों में भारतीय मूल के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। अभी चाइना बुरी तरीके से बौखलाया है वानुआतू के ऊपर और इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया और वानुआतू ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट का उद्देश्य है कि दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देश वानुआतू में चीन कोई सैन्य अड्डा
स्थापित नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने राजधानी कैनबरा में नाकामल समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे पहले सितंबर 2025 में वानुआतू ने इस समझौते के प्रारंभिक मसौदे को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हम इस देश में आधारभूत ढांचा के लिए निवेश आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे नहीं साइन करेंगे। लेकिन बाद में ये देश मान गया और इसका मतलब ये हो गया कि अब वानुआतू में कोई विदेशी सैन्य अड्डा नहीं बनेगा, सैन्यीकरण नहीं होगा, विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। अब चीन इस चीज को लेकर बौखलाया है कि आखिरकार ऐसा एग्रीमेंट वानुआतू ने क्यों साइन कर लिया। ये तो गलत है, ये साइन नहीं होना चाहिए। अब चीन की मंशा क्या थी? चीन की मंशा थी यहाँ पर बेस बनाना। ऐसा नहीं है कि वानुआतू में पैसा नहीं लगाया है चाइना ने पैसा लगाया है इमारतों में और भी कई जगहों पर, लेकिन अब उसका इरादा था यहाँ एक सैन्य बेस बनाना। और सैन्य बेस किसके खिलाफ? यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया पर चाइना की नजर काफी पहले से है और ऑस्ट्रेलिया का ये डील करना अचानक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ एक गहरी और अच्छी रणनीति चल रहा है और इसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका भी है। अभी हाल फिलहाल में ये देखने को मिला है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेरिकी पहुंच दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मिलिट्री संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी संबंध बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने वाला है और ये यूरेनियम भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चूंकि भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की सोच रहा है, बना भी रहा है और मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम करना चाह रहा है। बड़ी संख्या में ऊर्जा के लिए भारत को इस पावर की जरूरत है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों खुलकर साथ आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। पर यहाँ देखना होगा वानुआतू कब तक टिक पाता है, क्योंकि इस पर अब दबाव बनने शुरू हो जाएंगे। एक बात तो यहाँ पर साफ हो गया है और वो ये है कि ऐसा नहीं है कि इंडो पैसिफिक से इंडो निकाल देने के बाद चाइना का टेंशन अमेरिका से कम हो रहा है। टेंशन कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये टेंशन और बढ़ भी रहा है। इंडो पैसिफिक से इंडो हटाने से एक चीज साफ हुई है और वो ये कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। बाकी अगर आप देखें तो चाइना के साथ उसका कंपटीशन और चाइना के साथ उसका टेंशन लगातार बना हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें तो लगातार एक दूसरे के साथ जॉइंट डील कर रहे हैं, जॉइंट सर्च कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी कि इंडो पैसिफिक में भारत के पुराने साझेदार कई सारे हैं जो ड्रिल से लेकर सैन्य सहयोग तक कर रहे हैं। जापान भी उसमें शामिल है। अब चीन की बौखलाहट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है और वानुआतू के ऊपर भी है। ये एक बड़ा झटका है जो चाइना को फिलहाल इस एग्रीमेंट से लगा है। आगे आने वाले दिनों में कौन सी चीजें बदलती है देखने वाली बात होगी, पर धीरे धीरे चाइना की रणनीति को समझना शुरू कर चुके हैं ये देश। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।